आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की हालिया प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में आज महीने भर से पटना की सड़कों पर सैकड़ों आकांक्षी सिविल सेवकों ने प्रदर्शन कर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। मुख्य रूप से युवाओं ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों में विसंगतियों और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए पुनः परीक्षा की मांग की। कई दिनों से जारी प्रदर्शनों ने परीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ी और लॉजिस्टिक मुद्दों की रिपोर्टों के बाद गति पकड़ी। छात्रों का आरोप है कि कई केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर खराब थे, जिससे संभावित धोखाधड़ी और परीक्षा की अखंडता से समझौता करने की चिंता बढ़ गई। इसके अलावा कुछ छात्रों ने देर से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की सूचना दी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में और बाधा उत्पन्न हुई। प्रदर्शन को विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन मिला है, जिसमें राजनीतिक नेता और नागरिक समाज संगठन शामिल है। प्रमुख राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने सक्रिय रूप से इस मुद्दे का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होकर राज्य सरकार की इस मामले में हैंडलिंग की आलोचना की है। हालांकि राज्य सरकार ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाने का दावा किया है। अधिकारियों ने अनियमितताओं के आरोपों को खारिज कर दिया है और कथित मुद्दों को मामूली तकनीकी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने समग्र परीक्षा प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया। प्रदर्शनों ने शहर में तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी में काफी वृद्धि हुई है, जबकि प्रदर्शनकारी पुनः परीक्षा की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार ने अभी तक अपने रुख पर पुनर्विचार करने की कोई इच्छा नहीं जताई है। स्थिति अभी भी अस्थिर है। आने वाले दिनों में आगे के विरोध प्रदर्शन और तनाव बढ़ने की संभावना है। ये जो सत्याग्रह आपने शुरू किया है, तो इसका आपको क्या लगता है, प्रभाव कैसे पड़ रहा है छात्रों पे? बिहार की आवाज़ को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। ये वो लोग हैं जो चैन को बाहर साइड कर देते हैं। ये वो लोग हैं जहाँ एक बुरा भी 80 साल होने के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को गंगा में प्रवाहित कर देता है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। हम सिंह की परंपरा के लोग हैं, हम दशरथ की परंपरा के लोग हैं, हम जयप्रकाश नारायण की परंपरा के लोग हैं। जब तक हमें अपने हाथ पर जीतते नहीं है, तब तक हमारे हमको ये बताइए, बिहार में जो भी परीक्षा होता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, हमें परीक्षा के बाद पेपर लीक होने की, पेपर रद्द होने की या उसमें धांधली होने की खबर आती है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये कैसे सुधर सकता है? उसी को सुधारने के लिए तो गर्दन विभाग में हम लोग बैठे हैं कि उन सबका गर्दन पकड़ेंगे ना, जिनकी गर्दन न तनी हुई है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से भैया कुछ नहीं होगा, तो उन सबके गर्दन तक हमारे हाथ पहुँच नहीं, बार बार ये नाकामी बिहार में क्यों होती है? क्या आपको लगता है इसमें सरकार की वो कमी है इसमें, या फिर छात्रों को अपना और? बिल्कुल सरकार की कमी है। इतना सरकार की कमी फर्स्ट सिस्टम कभी नहीं बन सकता है। और हमारे नीतीश कुमार जी को हम सुशासन भाव के नाम से जानते हैं। उनसे अपील है कि जरा सा अपने आसपास के लोग को ध्यान दें, आपकी मिट्टी पलीत कर देंगे ये लोग। अगर आप अब नहीं जागे तो आने वाले 2025 में आपका बेड़ा गर्क करने के लिए सारे आपके आसपास के लोग लगे हुए हैं। अभी भी जाग चाहिए। अभिभावक है, गार्जियन है, अगर अभी नहीं अगर आपने देखा ना तो आने वाले समय में आपको बहुत। चलिए, आप हमको इतना बताइए, बिहार सरकार से आपका अगला मांग क्या है? कि आप उन्होंने आपकी बात सुनी है या आपको आदेश मिला है आपको? सरकार से तो हमने मांगे रखी और लाठियाँ खाई है। अब हमारी मांग अगर अदालत में है, अदालत का हम सम्मान करते हैं और अदालत के सम्मान के कारण हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारी इतनी क्षमता है कि हम यहाँ से निकलेंगे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार को संविधान को चैलेंज नहीं करना चाहते। हम हमेशा संविधान सम्मत रहने वाले लोग हैं। हम बहुत से अम्बेडकर की बनाई हुई परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तब तक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे जब तक संवैधानिक तरीके से। विपक्ष नेता राहुल गांधी अभी आप लोग से यहाँ मिलने आए थे, सब याद रखें। उन्होंने आपसे क्या क्या बताया, आपको क्या समाधान के लिए बताया आपको? उन्होंने हर फोरम पे हमें मदद करने का आश्वासन दिया। उनकी पूरी लीगल टीम को हमारे
है, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी 1 महीना हो गया आप लोग को धरना के लिए, तो आपका आगे के लिए मांग क्या है आपसे सरकार से? मांग हमारा एक ही है, री एग्जाम हो रही है। री एग्जाम 1 महीना 32 दिन हो चुका है। यहाँ पे सत्याग्रह हम लोग अलग अलग तरीके से हमेशा से डिमांड करते रहे हैं और बहुत सारे विपक्ष के नेता भी यहाँ है और हमारी आवाज़ को तो ये देखिए, ये अब सिर्फ मुद्दा बिहार का नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है। देश के कोने कोने में बीपीएससी में धांधली हुई है। बीपीएससी में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है वो जायज़ मांग है, वो मांग को अभी तक के सरकार को मान लेना चाहिए, आयोग को मान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक के मांग को नहीं माना है। तो आज भी हम लोग उसी उम्मीद के चक्कर में यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठा रहेंगे तब तक वो हमारी मांगे नहीं मानते। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे हम बिहार में देखते हैं कि हर पेपर में, हर परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिस्टम का कहीं ना कहीं नाकामी है और सिस्टम में संलिप्त अधिकारी, वैसे भ्रष्ट नेता, वैसे भ्रष्ट मंत्री, ये सभी का संलिप्तता है, जिस वजह से जानबूझकर का शिकार होता है हमारा आयोग। और उसका जो हमारा होता है कि आम छात्र उसका भुगतानी भुगतते हैं, तो ये नहीं चलेगा। उन्हीं के खिलाफ लड़ाई है। जितने भी छात्र हैं, बीएसएससी को ले लीजिए, बिहार पुलिस को ले लीजिए, कानून को ले लीजिए, बीपीएससी को ले लीजिए, नीट को ले लीजिए, छात्र को हमेशा सड़क पे यानी कि भ्रष्ट मंत्री जब तक बैठेंगे, भ्रष्ट अधिकारी जब तक रहेंगे, तब तक यही खेल चलता रहेगा। इसी खेल कुछ हम लोग क्लीन बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं गर्दनी बाग में और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग कितने बार डंडा खाया, पुलिस का डंडा खाया, प्रशासन का डंडा खाया, होगा, फिर भी हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहे हैं। और सभी भाइयों से भी आग्रह है कि आप लोग भी आइए, हमारा साथ दीजिए। हम आपके लिए साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी छात्र हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम लोग का कोई एजेंडा, हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, आम छात्रों का एजेंडा है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी आपसे विपक्ष नेता राहुल गांधी भी मिलने आए थे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और उन्होंने क्या कहा कि क्या कदम उठाएंगे वो? देखिए, राहुल गांधी यहाँ पे पटना में आए थे और हमको डेलीगेशन के रूप में हम लोग मिलने गए थे। 10 डेलीगेशन टीम हमारी चाणक्य होटल में राहुल गांधी से मिलने गए। इसमें मैं भी था, तो मैंने अपनी क्रमबद्ध तरीके से जो जो हमारे मांगे थे उसको मैंने उनके समक्ष रखा, उन पर चर्चा हुई, उसको बहुत गंभीरता से राहुल गांधी ने सुना और उन्होंने बताया पूरी तरह से फेलुअर सिस्टम का है। आपने सही बताया, हम लोग को बोला, तो इसके लिए लड़ाई बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया और ये भी बताया कि 31 तारीख को ये क्या बोलते हैं सत्र शुरू होने वाला है लोकसभा का, वहाँ पे आपका मुद्दा को मैं उठाऊँगा और सिंबॉलिक विरोध करूँगा और 139 पे डिस्कस करूँगा। 139 का मतलब होता है कि लोकसभा में उसी मुद्दा पर 139 के अंतर्गत उसी मुद्दा को रखा जाता है जो कि सबसे सेंसिटिव और सबसे गंभीर मुद्दा है। तो जैसे कि आपने बताया राहुल गांधी ने आपका बात सुना और उस पर आपको बताया, तो आपका नीतीश सरकार से क्या मांग है? देखिए, नीतीश सरकार से, नीतीश जी से तो हम शुरुआती तौर से हम लोग यही कहें, हम आपके बच्चे, हम आपके छात्र हैं, आपके राज्य के छात्र हैं, तो आपसे यही उम्मीद करते थे कि आपसे अभी तक क्या मेरे से संवाद करना चाहते थे, लेकिन अभी तक आपने संवाद नहीं किया, आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो आप हमारी बातों को अगर सुन लेते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग नेता नहीं है, अगर हमारी बात सुनते तो आम छात्रों की बात आपको सुनना चाहिए था, लेकिन अभी तक बात करने तक के लिए तैयार नहीं हुए, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री होने का गौरव भी खो रहे हैं। तो आपका अभी बाकी छात्रों से जो कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या कहना है? उनके लिए कैसे व्यवस्था को अच्छा किया जाए? देखिए, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए बिहार है, बिहार में पेपर लीक और भ्रष्टाचारी अभी तक के जो कायम है और चरम सीमा पर है। जब भी एग्जामिनेशन हुआ है तो विद्यार्थी पढ़ता है, उसके बाद रोड पे आता है, उसके बाद कोर्ट जाता है। तो सोचिए कि हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं, तो सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि सत्ता हम लोग क्यों संभालें, सत्ता का क्या काम, आप घर में बैठिए, हम लोग सत्ता चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये आखिरी सवाल अभी ये हम पूछ रहे हैं कि बिहार सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से आपको लिए, आप सभी के लिए कोई आश्वासन या कोई आपके लिए संदेश आया है या नहीं आया है? देखिए, मुख्य सचिव से हम लोग ये वार्ता हुई थी और हमारे डेलीगेशन टीम मुख्य सचिव से बात करने के लिए और मुख्य सचिव के पास हम लोग सारी मांगों को अपने स्पष्टीकरण के तहत उनके सामने रख दिया था। हम लोग रखने के बाद उन्होंने हमें बताया था कि देखिए, इस पर हम लोग निर्णय लेकर आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय उन्होंने नहीं दिया है। लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है हमारा डेलीगेशन से बात हुए हुए, 2 बार डेलीगेशन मुख्य सचिव से दिया, अभी तक कोई निर्णय उन्होंने नहीं दिया है और कोई स्पष्टीकरण और कोई जवाब नहीं मिला। और
आपको क्या लगता है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों में, तब से अब तक का आक्रोश, 1 महीना से आप लोग का ये संग्रहालय चल रहा है, तो आप लोग का अभी सरकार से क्या आवेदन है, क्या मांग है? बस वही मांग है, री एग्जाम हो जाए, री एग्जाम के साथ कहीं ना कहीं फेयर एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम के बाद भी हम लोग कैसे ही आगे नहीं बैठना चाहिए, हम लोग को पढ़ाई करना है, बहुत काम है जिंदगी में, ऐसे बैठ के बस ज़्यादा जिंदगी नहीं काटना है। इसलिए बस एक ही मांग है हम लोग, री एग्जाम हो, फेयर एग्जाम। अभी आपसे राहुल गांधी जी मिलने आए थे, विपक्ष नेता जो है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या बताया गया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, यहाँ से लेकर संसद तक हम अपना आवाज उठाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम अपने फैसले आपके लिए करेंगे। उनके तरफ से लीगल टीम देने का भी बात हुआ है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो वहाँ के लिए वो लीगल टीम प्रोवाइड करेंगे। और देश भर में जो भी परीक्षाएं होती है, हम देखते हैं बिहार में ज़्यादातर परीक्षाएं रद्द हो जाती है या पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, तो आपको इसमें क्या लगता है, सरकार की नाकामी है या इसमें पूरे सरकार की नाकामी है? अब पिछला छोड़िए ना, कल परसों एसएससी का बवाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आए दिन डेली देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी क्लियर एग्जाम ले पा रहे, फेयर एग्जाम ले पा रहे, और कहीं ना कहीं आयोग की भी गलती को दिखा रहे हैं कि आयोग किस तरह एग्जाम ले रहा है। अगर सीट बेचना है तो डायरेक्ट बेच दो ना। जैसे कि आपने बताया कि एसएससी का पिछले दिनों लीक का पेपर सामना आया है, पूरे देश भर में एसएससी का पेपर होता है, लेकिन लीक का खबर खाली बिहार से कहा जाता है, क्योंकि बिहार ही जड़ बन गया है पेपर लीक का, जो भी। और बिहार की बात नहीं है, जब एनटीए का नीट का क्वेश्चन लीक हुआ था तो सिर्फ बिहार से नहीं हुआ था, तो ये पेपर लीक पूरा देश का समस्या है, सिर्फ बिहार का नहीं है। और बिहार तो पहले से, बिहार में ऐसे लोग आएंगे, जब बाहर से लोग आएंगे बिहार में काम करने के लिए, तो बिहार को तो भ्रष्टाचार बनाएंगे ही ना। आपका नीतीश सरकार द्वारा आपको कोई आश्वासन मिला है आपको? किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है नीतीश सरकार द्वारा। हम लोग 25 दिन से इंतजार कर रहे हैं और आज किसान है कि उसके खिलाफ भी बात बोला जा रहा है और बोला जाएगा। 25 दिन में पूरा देश विदेश जान गया, नीतीश जी को पता नहीं है क्या हो रहा है। 4 बार लाठीचार्ज हो चुका है, आप नहीं तो कब पता चलेगा। 2 बच्चा सुसाइड कर चुका है, आप नहीं तो कब पता चलेगा। जब से ये संग्रहालय शुरू हुआ है, सत्याग्रह शुरू हुआ है, तब से छात्रों में आक्रोश कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? कहीं ना कहीं आक्रोश ज़्यादा हुआ है। बच्चे तो तैयार है सड़क पे जाने के लिए, हम लोग बच्चे को रोक के रखे हुए हैं कि हम लोग शांति के रास्ते पे और इंसान के रास्ते पे। इसी तरह का हिंसात्मक प्रक्रिया हमारे द्वारा नहीं अपनाया जाएगा। इसी तरह का बच्चा को छोड़ दिया जाए, पूरा बच्चा सड़क पे जाने को तैयार है। लाठी आप रोक नहीं सकते हो, लाठी से हम अपना आवाज़ उठाएंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। आप भी यहाँ पे सत्याग्रह में शामिल हैं, तो आपका क्या क्या मांग है, अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? सबसे पहले मांग है री एग्जाम का, अभी री एग्जाम दिया जाए और सभी लोगों का फिर से एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया, मतलब सबके लिए वापस से चाहते हैं? बिल्कुल, सभी के लिए ऑल इंडिया एग्जाम कराया जाए। जो भी कैंडिडेट्स हैं उसका फेयर से एक बार एग्जाम कराया जाए, न कि कुछ लोगों का 13 को हुआ, कुछ लोगों का 4 को हुआ। तो ये जो है अन्याय हम नहीं सहेंगे, हमें चाहिए सभी का एक बार एग्जाम कराया जाए। तो आपसे पिछले दिनों राहुल गांधी जी मिलने आए थे, उन्होंने आपको बताया कि लोकसभा में वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल, राहुल गांधी ने यहाँ पर हमारी जो ये गंगोत्री है, गर्दनीबाग, ये शिक्षा सत्याग्रह गंगोत्री है। और आज मैं आपके चैनल से ये बताने जा रहा हूँ, ये शिक्षा सत्याग्रह की त्रिवेणी भी यही है और ये महाकुंभ है, ये शिक्षा का महाकुंभ है, ये बिहार का महाकुंभ है। और उस महाकुंभ में अपनी भागीदारी देने राहुल गांधी आए थे और उनका कहना था कि आप हमारे भाई हैं, आपके साथ हम जमीन पर बैठेंगे, किसी कंधे गद्दे पर बैठेंगे और आपको अपना नंबर देकर जाएंगे और आपकी जो ये आवाज़ है इस सड़क से सदन तक करने का हम लोग काम करेंगे। और उन्होंने अपना पर्सनल नंबर हमें जारी किया कि किसी भी तरह का कभी भी लीगल हेल्प की जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये बिहार का महाकुंभ है, तो इस महाकुंभ में आप बार बार देखते हैं हम लोग कि ये पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है या पेपर रद्द हो जाता है, इसके लिए आप सरकार से क्या करना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये शिक्षा का महाकुंभ है, इसको पेपर लीक का महाकुंभ बनाने की प्रयास न करे, नहीं तो छात्र अगर उग्र हो जाएंगे तो सिंहासन पे बैठे जो
ऊपर के लोग हैं उनको घसीट कर हम जमीन पर ला पटकेंगे। इसीलिए ये होश में रहे। शिक्षा का महाकुंभ है, इसमें अपना योगदान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। री एग्जाम। और ये खाली बीपीएससी तक सीमित नहीं रहा है बिहार में, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सब पेपर लीक होता है, रद्द हो रहा है। इन सब पे भी आपका क्या कहना है? जैसा कि देखिए, कल के डेट में ये खबर आ रही थी कि मुजफ्फरपुर सेंटर से सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम था उसमें बहुत सारी धांधली हो गई। तो ये तो होता ही जा रहा है ना, हर एग्जाम में धांधली होती जा रही है और सरकार मुख्य दर्शक बन के बस देख रही है। इसीलिए हम लोग का ये शिक्षा सत्याग्रह गर्दनीबाग से शुरू हुआ है। ये सत्याग्रह गर्दनीबाग गंगोत्री बन गई, त्रिवेणी बन गई, आज महाकुंभ बन गई। निलोत्पल मृणाल भी हमारे साथ आ गए। सभी लोगों का देखिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सभी हमारी मांगों को रख दिए। जितने भी युवा नेता हैं, कोई नेता ऐसा बचा नहीं है जो हमारे इस गर्दनीबाग में आया नहीं है। तो समझ लीजिए इसका कितना ज़्यादा महत्व है हम लोगों के लिए। तो सरकार अगर समझ जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझेगी तो हमारा जो ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी वापस से चुनाव आने वाला है, तो क्या आप नीतीश सरकार को वापस से देखना चाहेंगे या फिर आप सरकार को बदलना चाहेंगे? देखिए, इसका एक ही जवाब है, हम लोग हैं छात्र, हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग आपको चुनकर भेजे हैं सदन में। अगर आप हमारा काम करते हैं, हमारे हित की बात करते हैं, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप जो एग्जाम नहीं करवाते हैं, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग बंद नहीं होता है बिहार में, तो इसका एक ही जवाब मैं आपसे कहना चाहूँगा, यूथ ब्रिगेड। पटना से हिमांशु कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।